नमस्कार, आपकी बार किसका बिहार। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आज हम पहुंचे हैं मनेर विधानसभा सीट पे। ये वही मनेर है जहां के लड्डू की मिठास काफी मशहूर है और सियासत का स्वाद काफी तीखा है। कभी संगीत की सुरमई नगरी रहा ये इलाका, आज यहाँ पर चुनावी नगाड़े बज रहे हैं, ताल वोट की और सुर सियासत का। मनेर विधानसभा यादव राजनीति का गढ़ रहा है। सवर्ण और महादलित यहाँ पर सियासी धुन को बदलने का मादा भी रखते हैं। कभी मनेर को कांग्रेस का सुरक्षित किला माना जाता था, लेकिन अब ये आरजेडी का सेफ जोन है। हालांकि बीजेपी ने कोशिश यहाँ पर चुनावी स्वाद देने की काफी की, लेकिन लोगों को ये स्वाद भाया नहीं है। पिछले 3 बार से यहाँ पर आरजेडी के भाई वीरेंद्र लगातार विधायक चुनते आ रहे हैं, तो वहीं एलजेपी की तरफ से इस बार जितेंद्र यादव ताल ठोक रहे हैं। और इस बार सियासी थाली जो है वो जनशक्ति की तरफ से शंकर यादव ने भी सजाई है। लेकिन इस बार क्या मनेर एक बार फिर से पुराने स्वाद पर विश्वास करने वाला है, या फिर कोई नई सियासत यहाँ पर लिखी जाएगी? मनेर की जनता के बीच में आपको लिए चलेंगे और ये मनेर का लड्डू भी आपको चखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी मिठास इतनी मशहूर क्यों है, जरा ये जान लेते हैं। तो आज हम मनेर के एक दुकान पर पहुंचे हैं जहाँ के लड्डू बड़े मशहूर हैं। क्यों मशहूर है ये इतने लड्डू? एक्चुअली यहाँ का पानी का मिठास एक कारण, सबसे बहुत बड़ी कारण है यहाँ का पानी का मिठास, क्योंकि यहाँ पे जो संगम है सोन और गंगा का, उसके वजह से यहाँ का ग्राउंड वाटर काफी मीठा है। उसके वजह से इस लड्डू का मिठास काफी उम्दा होता है। इसलिए प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं। हाँ, उन्होंने किया तो था पिछले साल, प्रधानमंत्री ने जिक्र, और बोला भी था रैली में कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आप जरूर लड्डू खाइएगा। और हमारे तरफ से पार्लियामेंट भी 400 किलो लगभग लड्डू भेजा गया था। यहाँ से ऑर्डर हुआ था तो पार्लियामेंट में गया था हम लोग के यहाँ से लड्डू। मनेर का लड्डू इतना फेमस है, तो जब मनेर में विधायक चुना जाता है तो आता है ऑर्डर कि इतना किलो लड्डू बना दीजिए? ये ऑर्डर तो आता है, हमेशा आता है। जब भी लालू प्रसाद यादव जी का बर्थडे होता है तो जरूर यहाँ से लड्डू जरूर जाता है। 100-150 किलो 200 किलो लड्डू जरूर जाता है। और जब भी कोई भी तरह का चुनाव होता है, मुखिया का हो, पंचायत का हो या बाय इलेक्शंस वगैरह हो, तो जरूर यहाँ से लड्डू जाता जरूर है। और स्टेट इलेक्शंस में तो जो टकराव रहता है यहाँ पे राजनीति के, जैसे पिछली बार रहा बीजेपी और आरजेडी के बीच में, काफी ऐसा तो नहीं हो जाता ऑर्डर दिया फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया? नहीं, ऑर्डर तो मिलता है, कहीं ना से कहीं से तो मिलता ही है, बट पार्टी तो कोई एक ही बनता है। अब जो जिसकी बनती है वो आके जरूर लेके जाता है। तो आप सीधे जनता के बीच लिए चलेंगे आपको और जानेंगे कि इस बार मनेर में जीत का लड्डू कौन खाने वाला है। चलिए, कौन इस बार जीत का लड्डू चखेगा? ये तो अभी कहना जैसे जल्दीबाजी होगी, लेकिन यहाँ का लोकल विधायक जी है, चांस इन्हीं को ज्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है? लग रहा है कि ये 24/7 अवेलेबल रहते हैं, और जो भी प्रत्याशी आए हैं न उनको चेहरा जानता है न उनका चरित्र जानता है। जितेंद्र यादव एलजेपी की तरफ से उतरे हैं, जानते हैं उनको? हम तो नहीं जानते, अभी आए थे कुछ गोरू लागने, तो कोई उनको जानता भी नहीं था। अभी तो उनका कोई उनका समर्थक ही नहीं जानता है कि चुनाव चिन्ह क्या है, कोई क्या कौन पार्टी से आया है। एनडीए वाला कहाँ कोई जानता है कि उनका क्या चुनाव चिन्ह है। कोई कहता है बंगला छाप है, तो कोई कहता है कमल छाप है। उनका हेलीकॉप्टर। विधायक जी कोई काम किए हैं? हाँ, काम तो किए हैं। कुछ क्या काम किए? रोड बना है और बाकी विकास का काम इधर है, नली उली भी बनवा है। जी कह रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार को तो लोग जानते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कोई नहीं जानता है यहाँ पे। वो तो बाहर से आए हैं। बाहरी है? आप लोग बाहरी पे विश्वास नहीं करेंगे? हमारा बोलना ये है कि लाइब्रेरियन का 6500 वैकेंसी आने वाला था। बिहार गजट में निकल भी चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई हुआ नहीं है सरकार की तरफ से। केकरा से उम्मीद है? अब जो भी सरकार बने आगे। केकरा सरकार आप चाहते हैं? तेजस्वी यादव का बने तो ठीक रहे। ये तो सब बोल रहे हैं तेजस्वी खुद ही 9वीं फेल है, क्या सरकारी नौकरी देंगे? अब वैसा देखा जाए तो सम्राट चौधरी भी तो 7वीं फेल है। तो हाँ जी, क्या चाची क्या कहना चाहती हैं इस बार चुनाव को लेकर? चाहना चाहते हैं, हम तो चाहना चाहते हैं कि जनता ही जीते। किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, जनता की चुनाव है, जनता ही जीते। जनता किसके साथ है? जनता है जो संघर्ष करेगा, जो मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगा। अभी देखिए फिलहाल में
स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, कानून का व्यवस्था नहीं, कानून भी अलोप होते जा रहा है, सारा चीज़ है नग्न है। इसके खिलाफ अगर जो संघर्ष करता है उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। लंटेन ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही आप लोग लड़ रहे हैं। महागठबंधन में हम लोग एकजुट है। अभी यहाँ मनेर विधानसभा से लंटेन को हम लोग जिताएंगे, भाई वीरेंद्र को जिताएंगे और बदलाव होना चाहिए और महागठबंधन की सरकार होना चाहिए। जी भैया, क्या लग रहा है इस बार माहौल? महागठबंधन का ही है। महागठबंधन तो बिखरा हुआ है जी, कोई एक साथ लड़ रहा है, कई जगहों पे दो दो को उम्मीदवार उतार दिया है। वो तो ठीक है, वो अपने जगह पे है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। बाद में सब ठीक हो जाता है, सभी लोग नेता मिल जाते हैं। जनता ये नहीं सोच रही है कि अलग अलग उम्मीदवार उतार रहा है तो केकर साथ जाएं? जनता कुछ ऐसा नहीं है, परिवर्तन का मतलब यहाँ लहर बह रहा है और केवल परिवर्तन ही आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या जी लहर है क्या आरजेडी का यहाँ पर? लगता तो यही है कि लहर है, बहुत टाइम से लहर इधर चल ही रहा है उधर आरजेडी का। आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि देखिए जो बात है कि अभी पटना में मेट्रो स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो मेट्रो कोलकाता में आज से 50 साल 60-70 साल पहले स्टार्ट, वो बिहार में आने में ही अभी आया है। तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इतना स्लो डेवलपमेंट हो रहा है कि जो आजकल के डिजिटल इंडिया का नाम हो रहा है वो उतना इसको एक तरह से एक्सेप्ट ही नहीं करता। कौन रफ्तार दे सकता है इस विकास को? अभी तो एनडीए सरकार है, उससे तो इतना हम लोग को एक्सेप्ट था कि जल्दी करेगी, लेकिन बहुत लेट कर दी। कौन कर सकता है जल्दी? अगर ये नहीं करे तो अगला जो सरकार आएगी वही कर सकती। कौन सी सरकार? आरजेडी हो गई, आरजेडी से ही, अभी तो उम्मीद आरजेडी से ही है। सीटें तो आ रही है, मुख्यमंत्री नहीं ना बन पा रहे हैं आपके तेजस्वी। अब वो उनके अंदर का मामला है, उसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको भरोसा है कि तेजस्वी आएंगे तो वो कर सकते हैं थोड़ा। भरोसा है कि इस बार तेजस्वी आएंगे। क्या जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम काजू कुमार हुआ। काजू कुमार जी, क्या लग रहा है काजू जी, मनेर की जनता किस तरफ जा रही है? मंदिर की जनता मैडम इस बार तो हमको लग रहा है कि आरजेडी की तरफ में जा रही है। कहीं कितने दिनों से हम देख रहे हैं कि सरकार वहाँ के विधायक जो बनते हैं भाई वीरेंद्र ही बनते हैं। हाँ, सीट तो उन्हीं का रहता है, चाहे कोई कितना कुछ कर ले, पर सीट भाई वीरेंद्र की। ऐसा क्या है भाई वीरेंद्र में? मैडम सिर्फ जातिवाद होता है, सिर्फ जात पे वोट जाता है वहाँ का। हम लोग जैसे काम नहीं देख रहे हैं, जात पे वोट कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो काम पर वोट करते हैं। हमको काम चाहिए, जो काम हम मोदी सरकार में देख रहे हैं उस काम आज तक हम आरजेडी की सरकार में नहीं देख पाई है, कभी नहीं देख पाए हैं। जो उनके सरकार में हम देख लिए वो बड़ा सा टैंक, वो जहाज जो आ रहे हैं, हमारे सैनिक जो है आज बरियार है, मजबूत है, कहीं भी लड़ने के लिए हो जाते हैं। एनडीए सरकार में हो रहा है ना जी? हमको वही सरकार चाहिए जो हमारे। यहाँ पे कौन सा विधायक चाहिए? यहाँ पे देखिए, हम कैसे कह सकते हैं मैडम। तो आप बोले भाई विजेंद्र बड़ा अच्छा काम किए। कहाँ हम बोले हैं कि भाई वीरेंद्र अच्छा काम किए हैं? हम कहाँ बोले हैं? वहाँ का देखिए वोट सिर्फ जाता है। हम लोग दाह संस्कार के लिए आज भी मनेर जाते हैं तो हम लोगों को खुला में वहाँ बैठना पड़ता है, एक झोपड़ी में बैठना पड़ता है, वहाँ का सोन का पानी पीना पड़ता है। कभी भी वहाँ का जो व्यवस्था होता है, जो उचित ढंग का व्यवस्था होना चाहिए हम लोग के लिए, कभी नहीं होता है। ये भाई विजेंद्र को इतना प्यार कैसे मिल रहा है? आपका इतना दुख हम सुन लिए। अब देखिए, हम बाकी जो लोग हैं ना मैडम, बाका अपना अपना विचार है ना, अपना विचार से वो लोग उनको माने। मेरा विचार से मैंने कुछ अपना मत। हम किसके साथ है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते सर। क्या जी, कितना सोचिएगा आप लोग, कम दिन बचा है ना जी? नहीं, सोचने की बात नहीं है। अभी तो हम लोगों के अपना में विधायक जी काम किए हैं कि नहीं? भाई वीरेंद्र यहाँ इधर में क्षेत्र में भी नहीं किए। नहीं काम किए ना, इधर क्षेत्र में काम नहीं किया। हमको तो अभी तो कोई काम उनका दिखाई 3 बार से कैसे जीत रहे हैं काम नहीं किए तो मनेर से अपना जातिवाद से जीत रहे हैं। जातिवाद से? तो अभी भी मनेर जातिवाद पे ही वोट कर रहा है। यही बात है, जातिवादे पे हो रहा है। कैसे बदलेगा जी? जातिवादी तो अब पीछे छूट गया ना, अब तो विकास के नाम पे वोट होता है। हाँ, विकास के नाम पर वोट होता है, लेकिन जनता कुछ। आप किसके साथ हैं विकास के मुद्दे पर? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। चलिए, नाराज हैं, आने की वोट बदल सकते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मुकुल। मुकुल जी क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्या नाम बताए? मुकुल आनंद। ये बताइए मुकुल जी कि ये विधायक कोई काम वाम किए हैं? कुछ लोग बड़ा नाराजगी जाहिर कर रहा है। 200% नाराजगी तो रहेगा ही, क्योंकि ना तो यहाँ तक जाना जाता है कि जो भाई वीरेंद्र जो विधायक हैं वो मनेर क्षेत्र को ज़्यादा करते हैं, लेकिन बीइंग अ सेल्स पर्सन, मैं एक काम करता हूँ सेल्स में, तो मेरा आना जाना वो दियारा क्षेत्र में भी होता है और बिहटा में भी होता है। मतलब एक ही जगह विकास हुआ? हाँ, विकास कहीं नहीं हुआ। दियारा में ना तो ढलाई। से जीत रहे हैं 3 बार से ही। देखिए मैम, यहाँ पे पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म के हिसाब से वो जीतते चले आ रहे हैं। इस बार का कहानी क्या है कि इस बार लोग जो है वो जातिवादी से थोड़ा सा ऊपर उठ के काम कर रहा है।
आप पहले का आप सिनेरियो देखिएगा तो नीतीश कुमार जी के साथ कुछ कम लोग थे, धीरे धीरे महिलाएं जुड़ने लगी। क्यों जुड़ने लगी? कुछ तो बेनिफिट हुआ, चाहे वो शराबबंदी हो, ठीक है कथा कथित ही शराबबंदी हो, लेकिन है तो साथ में कहीं ना कहीं लुका छिपा के ही ना पी रहा है आदमी, सामने तो पी नहीं रहा है कोई। दूसरा चीज़ है कि अगर आप बात करते हैं विकास का तो महिला रोजगार की बात देख लीजिए। महिला रोजगार कुल मिला के विधायक जी ने 3 बार से जो जीत रहा है उसका कोई काम नहीं। देखिए उन्होंने हम लोगों के हिसाब से तो कोई काम, इस बार बदलाव करेंगे। आध बार बोर्ड दिखा दीजिए ना, कहीं बीटा में कहीं बोर्ड लगा हुआ है भाई वीरेंद्र जी ये काम। तो इस बार आप किसके साथ? देखिए हम लोग अभी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसे एनडीए के साथ हैं। ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो एलजेपी के उम्मीदवार के साथ आप नहीं है? एलजेपी चूंकि यहाँ पे उनका कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं तो अब तो उनसे तो एनडीए के साथ। हाँ साथ है। चलिए बदलाव के मूड में है। मेरा उदय नाम हुआ। उदय जी क्या मनेर की जनता क्या सोच रही है इस बार? सोच रही आरजेडी का है, काम किए हैं वैसा। विधायक जी काम किए, एक तो काम बताइए। काम रोड हुआ है और भी विकास के काम हुआ है। आप लोग 3 बार से इसलिए जिता रहे हैं कि विकास के नाम पे वोट? हाँ। जात के नाम पे वोट नहीं जा रहा है जी? नहीं जा रहा। हम तो सुने हैं कि यादव जो है सब एकजुट होके वोट करता है। कोई जरूरत नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नीतीश जी का काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। काहे? कुछ कारण है। बोल रहे हैं 20 साल से विकास कर रहे हैं, मनेर तक विकास पहुंचा? वो तो देखने की जरूरत है। आपको क्या दिख रहा है? हमको तो कुछ नहीं पता चल रहा है। क्या जी क्या नाम हुआ? निशांत मिश्रा नाम हुआ। मिश्रा साहब इस बार मनेर के मिश्रा किस तरफ? जिधर जो हमारे वर्तमान विधायक जी हैं वो अच्छे हैं। अच्छे हैं तो आप लोग नीतीश जी से नाराज हैं क्या? नाराज नहीं, काम तो नीतीश जी ही ने किया है। काम नहीं विधायक तो आरजेडी का है ना जी, असमंजस में है क्या? अब देखिए क्या होता है। विधायक के तौर पे आरजेडी के साथ अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एनडीए भी तो अपना उम्मीदवार उतारा है। हाँ बिल्कुल उतारे ही हैं। इसके बारे में सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल सब कोई सोच रहा है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मनोज कुमार जी, क्या मनेर के युवा क्या सोच रहे हैं? हम लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं ऊपर में। एक बार उनको हम देख रहे हैं कि एक बार नया चेहरा है तो काम करेगा तो अच्छा चलेगा। कौन है नया चेहरा? तेजस्वी यादव। एक बार उनको हम देखना चाहते हैं कि नीतीश जी भी तो काम कर रहे हैं। नीतीश जी कहाँ पलटी मारते हैं बार बार, तो उनको नीतीश जी का क्या वैल्यू है? पलटी मारने वाला का कोई भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री हैं जी आपके, बोले कोई वैल्यू नहीं है? पलटी मारते ना है, कहने का मतलब कि एक जगह कहीं भी रहेंगे तो अच्छा विकास होगा। क्या जी रंग के साथ है कि जी विकास के साथ है? पूरा जा रहे हैं तेजस्वी यादव के लहरे है, नौजवान मारा जा रहा है। नीतीश और मोदी के तो पत्तल चुकर के दाम आ ही रहा है। देख ही रहे कि कफन पर जीएसटी लगा दिया, तो बाकी क्या है? सारा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आपके की आशीर्वाद है पूरे बिहार। हर बार डेप्यूटी ना सीएम बन जा रहे हैं, बस हर बार डेप्यूटी सीएम बन के रह जा रहे हैं। अब के मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरा बिहार में लहर है। ये सब कह रहा है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, वो क्या विकास करेंगे? ये लोग तो खुद 9वीं फेल है, ये लोग क्या कहेंगे? कहे कि खाता पर 20-20 लाख रुपया देंगे, 20 गो पैसा नहीं दिए। एगो घर से खाता खुला 20 गो, तो बिहार पीछे रहेगा कि आगे जाएगा? बिहार पीछे चला गया कि आगे जा रहा है? पीछे है अभी तो ऐसा कह रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं 20 साल में इतना विकास कर दिए हैं कि लालटेन राज में नहीं हुआ था। अभी तो हम लोग बिहार पीछे है, शिक्षा में पीछे है और रोजगारी में पीछे है। हम लोग दूसरे देश जा रहे हैं, कमाने दूसरे राज्य जा रहे हैं। कहाँ जाते हैं? गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। हम लोग जाकर दूसरे राज्य में काम मिल जाता है। हाँ कंपनी है, यहाँ कंपनी रहता तो हम लोग नहीं जाते। किसके साथ है फिर आप इस बार रोजगार के मुद्दे पे? इस बार अभी तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते किसके साथ है। परेशानी भी बता रहे हैं और ये भी नहीं बता रहे परेशानी कौन दूर करेगा। चाचा को यहाँ ले आए, क्या बोलते हैं, कंपनी यहाँ बैठा है, हम लोग नहीं जाएंगे। मौका दीजिएगा फिर से? जरूर देंगे, लेकिन काम करे पहले ले आए यहाँ पर। क्या जी इस बार नीतीश को फिर से मौका मिलेगा? मैं डिफेंस पर्सन। क्या नाम हुआ? गौतम कुमार। गौतम जी क्या करते हैं? पढ़ाई चल रहा है। ये बताया बबुआ कि केकर सरकार लगाता है एक बार? देखिए अभी तो तेजस्वी को हम लोग चाह रहे हैं कि मिल जाए, युवा लोग सब कोई। युवा इतना तेजस्वी कर रहे हैं? बेरोजगार के कारण हम लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी आए इस बार, रोजगार मिले इस बार बोले हैं। नीतीश रोजगार नहीं दे सकते? नहीं, कहाँ मिला।
2014 से तक हम लोग अभी तक ले मनेर में जीत का लड्डू कौन खाएगा इस बार? भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र जी बहुत वोट से चुनाव जीत रहे हैं। राजद की सरकार बनने भी जा रही है मैडम वहाँ। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? बातचीत हो रहा है चुनाव को लेकर आप लोगों के बीच में? हाँ चुनाव बात हो रहा है इस बार। सारे युवा का मांग है कि तेजस्वी सरकार बनाए। तेजस्वी का भी तो बड़े अनुभवी है ना, 20 साल से सरकार चला रहे हैं। तो 20 साल हम लोग देखे ना, अब नया आदमी को देखेंगे। तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। क्या जी, इस बार नई सरकार की पुरानी सरकार? हो सकता है आज नई सरकार बनेगा। यहाँ से तो चुनाव निकल ही गया, आज ये डिट्टो हो गया। कौन निकल गया जी? भाई वीरेंद्र जी, आज यहीं से डिट्टो हो गया। कैसे तय करिए आप? यहाँ का कैंडिडेट के नहीं बढ़िया मिला, यहाँ तो चुनाव निश्चित है। कोई कैंडिडेट नहीं है उनका तक। एलजेपी का कैंडिडेट नहीं है? एलजेपी का बख्तियारपुर के कौन देखेगा? बाहरी आदमी के, घर का आदमी मनेर में घर का आदमी कोई नहीं है। कोई एगो के देख के आजमा लेते कि घर के आदमी से मुकाबला, बाहर का कौन यहाँ वैल्यू देगा? कोई वैल्यू नहीं देगा। क्या जी, मनेर में लड़ाई उड़ाई नहीं है। यहाँ से भाई वीरेंद्र जीता है और जीतेगा। हाँ, बाहरी आदमी जो एलजेपी के कैंडिडेट हैं उन्हें बाहरी लोग यहाँ पर बता रहे हैं। उनका कौन चिंता है? कौन बच्चा भी नहीं पहचानता है उनको। कौन देगा वोट उनको? भाई विजेंद्र को बहुत लोग पहचानता है। देवे करेंगे, हम लोग का बगल का है। क्या जी, जात के नाम पे वोट कर रहे हैं कि विकास के नाम पर? जात के नाम पे वोट कि विकास के नाम पर वोट? विकास का नाम। क्या विकास हुआ मनेर का? मनेर में हमारे गांव में हुआ नहीं। गांव क्या हो गया? रोड बन गया है, पहले नहीं बनल था। रोजगार का क्या है मामला? रोजगार का टेम्पू चलाते हैं, कौन जीतेगा तो टेम्पू ही चलाएंगे। कौन लग रहा है इस बार ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा सरकार में? आरजेडी तेजस्वी जी। का हर बार तो बगल वाली सीट में जाके बैठ जा रहे हैं। आपकी तेजस्वी का दाम फाइनल है। क्या जी, इस बार तेजस्वी फाइनल है? जी हम तेजस्वी का फैन है। आरजेडी फैन है जी? हम पूरा फैन है। आपकी सोच रहे हैं कि सरकार आपकी बदले और कुछ अपना दिखाए। मोदी जो दिखा रहा है, जो दिखा रहा है, लेकिन आपकी चाह रहे हैं कि आपकी तेजस्वी कुछ दिखाए और बिहार में फिर से अपना सरकार बनाए। जी नहीं पसंद है? नहीं, नो नहीं, मेरे को बहुत। अब कुछ पूछे नहीं इसके बारे में, हम उससे क्यों नहीं। क्या जी, तेजस्वी जी भा रहे हैं आप लोगों को? तेजस्वी जी भा रहे हैं? तेजस्वी जी का आना चाहिए। नीतीश जी से परेशान है क्या आप लोग? सरकार बनाना चाहिए और भाई वीरेंद्र जी को हम लोग को मंत्री बनाना है। तो आपको लग रहा है कि सरकार बदलेगी? सरकार बदलेगी, जनता का मुंड है बड़ी। क्या जी, किसके साथ है? राजद। आपको लग रहा है सब आरजेडी काहे कर रहे हैं आप लोग? हमारे ये तो खानदानी है, तो इसको पहले से वोट देते रहे हैं। हाँ, पहले से वोट तो यहाँ से राजद देते रहे वोट। विकास हुआ कि जात पे वोट दे रहे हैं? नहीं, विकास चाहे हो चाहे मत हो, अपना तो ब्यादर कोई छोड़ेगा नहीं। जात देखकर वोट? हाँ, वो तो सब कोई देख रहा है, तो हम लोग जात पात तो पुरानी बात हो गई ना जी। अब तो पुरानी बात है, फिर भी तो अपना जात तो सारा खोजेगा, दुनिया खोजेगा। जात वाला विकास ना करे तो? वो करे चाहे मत करे, मेरे उन्हीं के नाम से मर जाएंगे, मिट जाएंगे। बाकी जात तो कोई कैसे छोड़ेंगे, चाहे वो हमको खाला दे या चाहे मत दे। जात पे नाम पे वोट की विकास के नाम पे तो कह रहे हैं कि जात नहीं छोड़ेंगे, चाहे काम हो या ना हो। नीतीश कुमार कही अगर सरकार बने तो मनेर क्षेत्र में बालू तो रोक है। लालू के राज में इतना बालू तो रोक नहीं रहता था। देखिए कितना ट्रक और ट्रैक्टर मनेर क्षेत्र में खड़ा है। हम सब लालू यादव के वोटर है, कहियो बालू ला दिक्कत नहीं होता था। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि इतना काम कर दिया है कि लोग इस बार हमारे ही साथ हैं। पटना ने करे, पुल बनाए तो पुल के पेट भर जाएगा गरीब आदमी के। विधायक जी ने क्या काम किया? विधायक जी बहुत पहले कर रहे थे काम, अभी करते हैं। नीतीश कुमार जितना भी रोड पे जितना भी पुल बनाया है, गांधी सेतु और कितना मतलब नॉर्थ बिहार से जुड़े हुए हैं, एक पुल पर भी गाड़ी को चलने नहीं देता है। हम लोग गाड़ी लाइन से जुड़े हुए हैं और गाड़ी लाइन वाले जो भी हमारे बिहार में यहाँ पर खास करके मनेर, पटना, दानापुर, बीटा, हर व्यवसाय हमारा खत्म हो चुका है। सिर्फ बालू से ही लोग जुड़ा हुआ है। आज का स्थिति ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि पर्व त्योहार हर चीज़ के लिए सारा गरीब आदमी परेशान हो रहा है। ये लोग बालू को इस तरह से अपने कस्टडी में रखे हुए हैं कि हम लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं।
बार नीतीश जी से नाराज है? नीतीश जी से हम लोग नाराज। जी आप भी नीतीश से नाराज है? हाँ जी। काहे जी? ऐसे पूरा ऐसे ही क्या कोई मुद्दा होगा ना? नाव सारा कटा गया, ये सब पे रोक है, कमाने के लिए रोजगार नहीं है। कौन दे सकता है आप लोग को रोजगार? तेजस्वी सरकार। क्या जी? तो तेजस्वी का गाना गा रहा है सब। तेजस्वी के लिए तो हम लोग एकदम तैयार हैं, उनको वोट दिया जाएगा। लेकिन हम सुने हैं कि झारखंड के आदमी को टिकट दिए हैं। झारखंड के आदमी के क्यों कर दिए? इस बार तो आपके भाई विजेंदर उतरे हैं। तो उतरे हैं तो हम लोग आरजेडी के लिए हम लोग तैयार हैं और इन्हीं को लालू सरकार। क्या भैया केकर साथ है मनेर के युवा? मनेर के युवा तो बस भाई वीरेंद्र के साथ ही है। इस बार तो सरकार बोल रहे हैं इसलिए आप भी बोल रहे हैं क्या? इस बार सरकार तो बदलना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है कुछ सुशासन कौन दुख है नीतीश सरकार में, ये बताएं। बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ पे नीतीश सरकार में। तो बताएं क्या करना क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं सारा आदमी बेरोजगार है। हम लोग भी काम कहाँ करने के लिए जाए बताइए, है ना? रोजगार बड़ा मुद्दा है। क्या कहना चाहते हैं? माने सरकार मिली जुली बनेगी। मिली जुली? हाँ जी, नहीं किसी को बहुमत आएगा। ये कैसे कह सकते हैं? कह रहे हैं एकदम फुल गारंटी के साथ 100% गारंटी। कौन किंग मेकर कौन बनेगा? किंग मेकर कौन बनेगा? तो हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, किंग मेकर के लिए सोचना पड़ेगा हमको। नीतीश जी पसंद है आपको? नहीं, नीतीश नहीं पसंद है। सब बालू हम लोग मर रहे हैं। 40 लाख रुपया नाव का दाम है, 2 लाख में बिक रहा है। तेजस्वी यादव? हाँ वो आ सकते हैं। प्रशांत किशोर भी तो कह रहे हैं, प्रशांत किशोर है। तो हम चिंते नहीं की। हाँ नहीं चिंते हैं, नहीं चिनेगा उसको देवे नहीं करेंगे वोट। वो एथी वाला हो, बाढ़ बख्तियारपुर वाला। प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर अभी नया चेहरा अभी यहाँ पर नहीं उनका है। क्या जी चिंते हैं प्रशांत किशोर को? नहीं चिंते? पहचानते हैं। जानते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, उनका कोई है आप लोगों के बीच में बातचीत? उनका इधर जनाधार नहीं है। इसका जनाधार है भाई वीरेंद्र जी का। सब आप लोग एक ही सुर में कह रहा है, क्या बात समझाइए हमको जरा। काहे भाई विजेंद्र? क्योंकि वो पुराना नेता है यहाँ के, बहुत बार कई बार जीत चुके हैं और आप लोग उन्हीं को जिताएंगे और जमीनी नेता है वो। मनेर का सियासी दंगल इस वक्त काफी दिलचस्प हो गया है और हमारे साथ स्थानीय विधायक और आरजेडी के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र है कि इस बार अपनी जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है, चौथी बार जीत का चौका लगेगा? निश्चित रूप से यहाँ की जनता का प्यार और लोगों का दिल जैसे हम जीतते हैं, लोग का विश्वास भरोसा हम पर रहता है, तो हमको ऐसा लगता है कि इस बार रिकॉर्ड वोट से जो बिहार का रिकॉर्ड कायम होगा। मनेर की जनता चाहे वो किसी वर्ग का हो, जाति का हो, सब लोगों ने तय कर लिया है कि भाई वीरेंद्र को इतना वोट से जिताइए कि बिहार में कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सके। जिस जीत का आप दावा कर रहे हैं उसमें सबको साथ लड़ना होगा, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में जो बिखराव देख रहे हैं, कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं। मनेर का जो धरती है, यहाँ कोई भी गठबंधन दूसरे लोग आएंगे विरोध भी करने तो इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार मनेर से भाई वीरेंद्र को इतना वोट से जिताएंगे कि बिहार में कोई उतना वोट से नहीं जीता। लेकिन तेजस्वी यादव पूरा बिहार जीतने की बात कर रहे हैं, उसमें साथ लड़ना होगा। एकदम, जब मनेर जीतेगा तो पूरा बिहार जीतेगा, इसलिए मनेर जीतेगा तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। फिर से मौका मिलता है तो मनेर के लिए क्या होगा विजन? बहुत सा काम किया है मैंने, आगे भी हम काम करते रहेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमने बात की यहाँ पर और एक बार फिर से भाई वीरेंद्र अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 14 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब ये पता चलेगा कि आखिर ये जो दावे इस वक्त किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। निराला काम आपके लिए कौन किया है? मनेर में क्या कोई काम नहीं अभी है। विधायक जी कोई काम नहीं किए? विधायक जी तो जितना हुआ किए हैं। नीतीश जी यहाँ कहाँ, रोड देखिए कि सिरपुरे से काट के उधर लेके चले गए, मनेर को छांटते गए हैं। रिंग रोड बन रहा था तो सिरपुर से उधर कर दिए, मनेर होके जाता तो मनेर की जनता को फायदा होता। क्या जी मनेर की जनता को कोई फायदा हो रहा है? कहाँ फायदा हो रहा है? जब तक आप लोग यादव नहीं आएंगे तब तक किसी को कोई फायदा नहीं। तो नीतीश जी है तो फायदा नहीं हो रहा? नीतीश जी कहाँ आते हैं मनेर में, आते ही नहीं।
तो देखिए, जनता से बात करके ये बिल्कुल साफ होता है कि मनेर के लड्डू की तरह यहाँ की सियासत में भी काफी मिठास है। बस लड्डू में घी ज्यादा है और सियासी गणित यहाँ की सियासत में ज्यादा नजर आता है। किसी को विकास की भूख है तो कोई जातीय पकवान के स्वाद को इस वक्त पसंद कर रहा है, लेकिन वोटर्स ही अंततः ये तय करने वाले हैं कि आखिर इस बार मनेर की जब थाली सजेगी सियासी तो किसकी थाली में सबसे ज्यादा मिठास होगी। कैमरा पर्सन शिशिर के साथ रोमिता तिवारी, मनेर।